60-40 नियोजन नीति का विरोध छात्र एक लंबे समय से करते आ रहे हैं। ऐसे में 72 घंटे के जिस महाआंदोलन की बात की जा रही थी, वह आंदोलन समाप्त हुआ और तीनों ही दिन का आंदोलन सफल भी रहा। ऐसे में अब तक राज्य सरकार के द्वारा इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, ना ही बातचीत का कोई प्रस्ताव भेजा गया है। बातचीत करते हैं छात्र नेताओं से जिन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई की और जानते हैं उनसे कि अब इस आंदोलन के आगे क्या होगा। 72 घंटे का आंदोलन को जिस तरीके से आप लोग के चैनल के माध्यम से शुरू ही ऐलान किया था कि ये उसी प्रकार ऐतिहासिक होगा जिस प्रकार अलग झारखंड का 72 घंटे ऐतिहासिक है। और अब तो हम ये कहेंगे कि ये तो सदा इतिहास के लिए दर्ज हो गया है, क्योंकि ये भारतवर्ष का कोई भी छात्र आंदोलन 72 घंटा इस तरह का आंदोलन आज तक नहीं देखा गया है पूरे भारत का इतिहास में, अब तक का इतिहास में। तो यह निश्चित ही बहुत ऐतिहासिक है। और मैं तमाम जितने भी छात्र हैं, नौजवान हैं, हमारे अभिभावक हैं, जिसने भी इस आंदोलन को, खास करके आप लोग मीडिया बंधु हैं और कुछ पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, जिन्होंने भी इस आंदोलन को सफल बनाने में अहम योगदान दिए, सभी को धन्यवाद। विशेष करके जो हमारा 19 अप्रैल का जो बंदी था, 19 अप्रैल को प्रशासन ने लाख कोशिश किया हमारा आंदोलन को ध्वस्त करने का। उसके बावजूद झारखंड के जितने भी आम आवाम हैं, चाहे वो व्यापारी संघ हो, दुकानदार संघ हो, बाज़ार समिति हो, ऑटो वाले हो, बस वाले हो, स्कूल वाले, कोचिंग वाले, ट्रक वाले, सभी ने स्वतः बंद करके पूरा झारखंड का जो ये बंदी है, ये अब तक का ऐतिहासिक बंदी है। लेकिन सोनाली जी, सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो 72 घंटे का जो आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन को जब हम लोग बहुत करीब से देखें तो इससे तो एक बात ये सामने आ रहा है कि हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और हम लोग बाकायदे सूचना भी दिए थे अनुमति को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कार्यक्रम को करने नहीं दिया गया। ये हमारा मौलिक अधिकार का हनन हुआ। जब जहाँ सड़क पे उतर रहे छात्र, वहीं पे लाठी डंडा चलाया जा रहा है, माथा फोड़ा जा रहा है। इस आंदोलन में हमारे माओ ने, जैसे आप एक तस्वीर देख सकते हैं, जो खुद को ये आंदोलन के पार्टी कहते हैं, लेकिन इस आंदोलन को देखना नहीं चाहते हैं। ये तस्वीर बता रही है, देख लीजिए, झारखंड के माओ ने अपना बेटा का भविष्य के लिए खून तक बहा रही है। ये तस्वीर बता रही है। देखिए नौजवानों ने किस तरीके से अपना माथा फोड़ाया, अपना खून बहाया। अब एक एक करके देख रहे हैं कि कितना धक्का मुक्की हुआ। ऐसा अनेक तस्वीर है। मैं सब तस्वीर पूरे राज्य भर से दिखाना संभव नहीं है, तो कैमरा के माध्यम से जितना हो सके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज सरकार को कहना है कि हमारे छात्र, माओ, बहनों, नौजवान साथियों पे पड़ा एक एक लाठी हमारा इस आंदोलन का मार्ग को और मजबूत करेगा। और सबसे ताज्जुब की बात है, ये सरकार जो वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है, ये लोग बार बार बयान देते हैं, कभी खतियान का, कभी 1932 का, कभी ओबीसी रिजर्वेशन का, झारखंडियों के हक का, लेकिन ये सारे लोग बाहरी मन से करते हैं। अंतरात्मा इन लोग का कभी भी ऐसा इच्छा नहीं है। हम लोग ने पिछले 4 महीनों से लगातार कई डिजिटल और फिजिकल आंदोलन किया। 72 घंटे का ऐतिहासिक, ये कोई 1 घंटा और 2 घंटे का बात नहीं है। 72 घंटा ये कोई छोटा समय नहीं होता है। ये ऐतिहासिक सफल रहा। इसके बावजूद अभी तक हम लोग से सरकार वार्ता नहीं कर रही है। अच्छा, तो अरे वार्ता तो कर सकते हैं ना। कर रही है, तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? तो वही हम कहना चाहते हैं, यही अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला से 2 मिनट में बात करते हैं। विदेश से कोई उद्योगपति आएंगे तो 2 मिनट से वार्ता करेंगे, लेकिन जो वोट दिए हैं यहाँ के लोग, यहाँ की आम जनता, यहाँ के आम आवाम, उनसे इनका वार्ता करने का समय नहीं है। तो निश्चित ही अगर हमारी मांगों को ये सरकार नहीं मानती है, तो ये सरकार का, खास करके मुख्यमंत्री का, राज्य पे कोई भी आंदोलन, ये कार्यक्रम होने नहीं देंगे हम लोग। सरकार का कार्यक्रम किस लिए? जो सरकार बनाया है उसके लिए एक नीति नहीं बदल सकता है। अब पूरा इंडिया का, पूरे भारतवर्ष का, अब जम्मू कश्मीर से लेकर केरल, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का, ये बीच का कोई भी राज्य का हमको विज्ञापन दिखा दीजिए, सभी विज्ञापन पे उस राज्य का अस्थायी निवासी का जिक्र होता है। लेकिन झारखंड का विज्ञापन को देखिए कि वहाँ सीधा सीधा झारखंड अस्थायी निवासी का कहीं कोई जिक्र है ही नहीं। भारत का नागरिक के तौर पे जो है कि सरकारी आमंत्रण भेजा जा रहा है। तो ये अगर होता है तो हम झारखंडियों लोग इसका
दूरदर्शिता देख पा रहे हैं कि राज्य पे क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि अभी 3.5 से 4 लाख रिक्त पद है और ये 3.5 से 4 लाख बाहर के लोग आएंगे तो हमारा सरकारी तंत्र गुलाम हो जाएगा। यानी 2058 तक इन लोग रिटायर नहीं करेंगे, तो 2058 तक इन लोग काबिज रहेंगे। तो यहाँ के जितने भी हमारी सरकारी संस्था है, चाहे तो सरकारी संपत्ति है, खनिज है, संपदा है, सारे उन लोग जो है कि उसको संरक्षण करके उससे राजस्व प्राप्त करने की नहीं बल्कि उसको लूट करके अपना जेब भरने का काम करेंगे। ये जो मुख्यमंत्री को तो हम स्पष्ट कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बड़ा बड़ा बात न करे, झूठ मूठ का अब आश्वासन नहीं चलेगा। आप एक अक्षर नहीं बदल सकते हैं विज्ञापन पे, एक लाइन नहीं लिख सकते हैं कि झारखंडियों के लिए झारखंड का विज्ञापन है, 3rd और 4th ग्रेड का भी, जबकि संविधान का आर्टिकल 16 का 4 में, आर्टिकल 15 का 2 में, 7वीं अनुसूची में प्रावधान है उस राज्य के जो भी वंचित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, उस छात्रों को अवसर देने का। और ये लोग जो है कि सिर्फ आर्टिकल 14 और 16 का दुहाई देते हैं। अरे आर्टिकल कभी 16 का 4 भी देखें। तो हमारा जो ये आंदोलन था, इस आंदोलन में बहुत हम लोग को झेलना पड़ा। इसका अनुभव अगर हम सच बताएं तो हम 15 जगह अपना रूम चेंज किए, कम से कम 5 दिन से अपना मोबाइल से हम ऑन नहीं कर पाए। इस तरीके से ट्रेस किया जा रहा था। दोस्तों का मोबाइल से हम लोग जो है कि पूरा झारखंड प्रदेश के 24 जिला के नेतृत्वकर्ता से लगातार संपर्क किए। और हमारा जो ये आंदोलन है, मैं बार बार कहता हूँ और फिर दोहरा रहा हूँ कि राज्य के जो छात्र हैं ये दीपक के रूप के हैं, दिया के रूप के हैं, जो अपनी एक अच्छे जगह जाके दूसरों को प्रकाश करने वाले हैं। लेकिन सरकार मजबूरन इन्हें मसाल बना दिया और मसाल अब विकराल आग का रूप ले लिया और भयंकर रूप से धधक रहा है। तो ये आग जो भयंकर विकराल रूप लिया, ये तब धधकते रहेगा जब तक यहाँ के परीक्षार्थियों का फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या नहीं मांगा जाएगा, जब तक यहाँ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में मिनिमम 90% रिजर्व नहीं किया जाएगा, जब तक यहाँ के जितने भी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज पर एक स्पेशल पेपर नहीं होगा, जब तक यहाँ के झारखंडी मूल छात्रों के एक विशेष रूप से 5 वर्ष का मिनिमम उम्र सीमा में छूट नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ उत्तराखंड के तर्ज पर नकल पेपर लीक, नकल विरोधी कानून लागू नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।